नमस्कार दोस्तों, विकास शुक्ला एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम है विकास शुक्ला और मैं आप सभी को मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखें। लगभग इतिहास के 12 वीडियो में आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिए। तो चलिए, हमने पिछले लेक्चर में मुगल काल के बारे में बात की थी। उसमें भी अगर हम बात करें, बाबर और हुमायूं, शेरशाह सूरी और जो भी वहां से संबंधित युद्ध हुए उन सब के बारे में चर्चा हमने की थी। आज हम अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी ने जो भारत का इतिहास है वो पढ़ भी रखा होगा, तो आप चीजों को रिलेट करिए। सबसे पहले आप इस वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप्स में, सबसे पहले। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, लिंक को शेयर कीजिए। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर कीजिए। जो भी ग्रुप्स हैं आपके, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या जहां भी है, और जो भी फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर कर दें जल्दी से। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, मुगल काल में सबसे अच्छा जो काल शासन काल रहा है अकबर का, उनने मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी कार्य किए वो हम यहाँ आज देखने वाले हैं। तो चलिए, हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो आपके सामने लिखा हुआ है अकबर। और हाँ, प्लीज जो भी लोग आया कीजिए, वीडियो देखा कीजिए, तो कंटेंट आप देखिए, सामने है आपके। प्लीज एक लाइक बनता है यार, प्लीज एक लाइक कर दीजिए जल्दी से। तो चलो, अकबर। अकबर का जो नाम था, पूरा नाम, जैसे मैंने कल बाबर का नाम पूरा बताया था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था बाबर का नाम। यहाँ आपको दिख रहा है अकबर। अकबर का जो पूरा नाम है, तो अकबर का जो पूरा नाम क्या है आपको दिख रहा है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उसका नाम क्या था बाबर का? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अकबर का नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। क्लियर? देखिए, ये 13 वर्ष की आयु में क्या बन गया था? शासक। तो ये 13 वर्ष की उम्र जब इसकी थी तब ये शासक बन गया। ठीक है, चलो। कब से कब तक? तो 1556 से इसने क्या, 1605 ईस्वी तक इसने शासन किया। क्लियर? जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ 1542 ईस्वी में। क्लियर? कब? 1542 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो ये लिखा हुआ है अमरपुर पाटन। और किस महल में? राणा बीरसाल का महल था ये, अमरकोट यहाँ पाकिस्तान में है। वहां ये राणा बीरसाल जी का महल था, उस महल के अंदर इसका जन्म हुआ। अगर पेपर में आ जाता है कौन कौन से फैक्ट यहाँ से अभी तक हमने पढ़े, इसमें अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कितने वर्ष की आयु में ये शासक बना? 13 वर्ष की। जन्म का कब हुआ? 1542 ईस्वी में। कहां पर हुआ? अमरकोट पाकिस्तान में। किस महल में हुआ? राणा बीरसाल महल में इसका जन्म हुआ। क्लियर? चले हम आगे। चलो, फिर लिखा हुआ है आगे कि, अच्छा, मैं वो स्थान बता देता हूं जो अकबर से संबंधित रहे हैं और जो अति महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। तो एक आपको दिख रहा है क्या, जहां मैंने ये पॉइंट आउट किया हुआ है, रेड डॉट बनाई हुई है, बाज बहादुर जहां लिखा हुआ है, मालवा का क्षेत्र, मांडू। एक मालवा और दूसरा ये खानदेश। इससे संबंधित था ये कौन? हमारा अकबर। ठीक है, इन दो स्थानों से यहाँ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा एक स्थान और भी था, वो हम आगे देखेंगे। पहले हम क्या देखते हैं कि मालवा और खानदेश जहां से अकबर का संबंध। तो ये जो स्थान था मालवा का, यहाँ पर शासक कौन था इस समय? इस समय जो शासक था, बाज बहादुर। बाज बहादुर यहाँ का शासक था। और बाज बहादुर ने एक महल बनवाया था, कौन? रानी रूपमती का महल, जो कि मांडू है। यहाँ पर मांडू। क्या था? बाज बहादुर और रानी रूपमती का जो प्रेम है आज भी जग जाहिर है, कि जिस तरीके शाहजहां भी नहीं करता था जितना, ये बहुत ज्यादा प्रेम करता था इस रानी रूपमती से। ये क्या थी? राजगढ़ के एक गांव, ठीक है, सहारनपुर की छोटी सी गरीब घर में रहने वाली एक लड़की थी, जिनके साथ जिनसे प्रेम हुआ किसको? बाज बहादुर जी को। क्लियर? बाज बहादुर को प्रेम हुआ इस रानी रूपमती, जो राजगढ़ के आसपास के गांव सहारनपुर की रहने वाली थी। इनने क्या किया? इनके इसके साथ इसको प्रेम हो गया। किसको? बाज बहादुर को रानी रूपमती।
अब जैसा इनका नाम था रानी रूपमती, रूप में इतनी ही सुंदर सुशील थी कि बाज बहादुर का दिल आ गया। क्लियर? तो इनने क्या किया कि शादी कर ली और इस बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए मांडू में एक महल बनवाया। क्लियर? और वो महल इतना ऊंचा बनवाया, 350 मीटर ऊंचा ऐसा कुछ है वो, ऊंचाई पर एक पहाड़ी पर स्थित है। आगे मैं उसकी पिक भी आपको बताने वाला हूँ रानी रूपमती महल की। चलिए बता ही देता हूँ, फिर आगे हम देखिए ये क्या है, रानी रूपमती का महल। रानी रूपमती महल कहां पर है? मांडू। क्लियर? और ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये जो होशंग शाह था, होशंग शाह के द्वारा, बाज बहादुर सॉरी, बाज बहादुर के द्वारा बनवाया गया। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या है, ये मैंने जैसे बोला कि पहाड़ी पर बनवाया गया। क्यों बनवाया गया एक पहाड़ी पर? क्योंकि ये जो रानी रूपमती थी वो क्या नर्मदा जी के दर्शन करने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करती थी। और रानी रूपमती, तो इसने क्या किया इस बाज बहादुर ने कि चोटी के शीर्ष पर उस महल को बनवा दिया, जिससे रानी सुबह उठते से ही नर्मदा यहाँ से दिखती थी, नर्मदा जी के दर्शन कर करती थी। क्लियर? और नर्मदा जी के दर्शन पश्चात ही यह अन्न और जल को ग्रहण करती थी। क्लियर? कौन? रानी रूपमती। ठीक है, तो ये है रानी रूपमती का महल जो एक चोटी पर बनाया हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये हमारे जो बाज बहादुर जी थे उनके द्वारा बनवाया गया। ठीक है, इसके अलावा एक जहाज महल भी है, ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, लेकिन मांडू में है, बस इतना ध्यान रखना। इस बाज बहादुर से इसका संबंध नहीं है इस जहाज में। क्लियर? चलो अब देखिए, तो हुआ क्या कि ये लिखा हुआ है अकबर की सेना, युद्ध की बात करनी है हमें, अकबर की सेना और वर्सेस, ये लिखा है बाज बहादुर, बाज बहादुर और अकबर की सेना के बीच हुआ युद्ध। क्लियर? बाज बहादुर की सेना और अकबर की सेना के बीच हुआ युद्ध। ठीक है, अब ये युद्ध क्यों हुआ था? ये युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि जो अकबर का सेनापति था आदम खान, क्या नाम था? अकबर का एक सेनापति था आदम खां, और इसके अलावा पीर मोहम्मद खां भी था। लेकिन मेन ये आदम खां था ना, जो इसने क्या, इसको क्या, रानी रूपमती पसंद थी। अब देखो आप कि ये जो अकबर का सेनापति था आदम खां, इसको रानी रूपमती पर क्रश था, इतनी सुशील और सुंदर थी ये कि इसको इस पर प्यार था, इसको आदम खां को। तो जबरदस्ती अकबर को उकसाया होगा इसने कि नहीं हम वहां जाते हैं, जैसे होता है ना, अभी भी होता है ना, कि जैसे अगर कहीं अपनी प्रेमिका रहती हो और उनके घर में कुछ लेके जाना हो, तो जबरदस्ती घर वालों से बोल बोल के जाते हैं कि अरे मैं ये ऐसा काम वहां कराऊंगा, ऐसा काम दे आऊंगा। तो इसी तरीके से ये है, आदम खान ने बोला कि अरे नहीं उस तरफ चलते हैं मालवा की ओर, है ना, अकबर को जबरदस्ती घसीट घसीट के इसने लड़वाया होगा, लेके आया होगा। ठीक है, तो आदम खान को प्रेम था रानी रूपमती के ऊपर। क्लियर? रानी रूपमती के ऊपर प्रेम था, तो ये क्या इसने क्या किया, अकबर से बोला कि हम मालवा को अब विजय करेंगे और हम बाज बहादुर से लड़ाई करेंगे। तो देखिए ये लिखा हुआ है 1561 ईस्वी, कब? 1561 ईस्वी, आदम खां एवं पीर मोहम्मद खां की अगुवाई वाली, कौन कौन था इसमें? तो आदम खां और पीर मोहम्मद खां की अगुवाई वाली मुगल सेना ने मालवा पर हमला कर दिया। क्यों? मैंने बताया ही उसका रीजन। और इन दोनों की अगुवाई में जो ये हमारा जो हमारा आदम खां और पीर मोहम्मद खां था, उसने क्या किया, बाज बहादुर पर हमला कर दिया। क्लियर? और जब बाज बहादुर पर हमला किया तो बाज बहादुर हार गए। और ये हमला किस जगह पर किया? तो सारंगपुर जगह है जो मैंने बताया, राजगढ़ जिले में। क्लियर? चले आगे, चलो कारण दिखाऊंगा। आदम खां को रूपमती से प्यार था, ये तो मैंने बता ही दिया, है ना। फिर नीचे लिखा, तो ये मांडू की बात थी, ये लिखा हुआ फिर खानदेश। अब जैसे ही क्या हुआ कि
बाज बहादुर को हरा दिया, तो ये बाज बहादुर इस मांडू से, इस मालवा से भागा, और भागा किस ओर, ये खानदेश, नीचे दिख रहा है ना, ये खानदेश या बुरहानपुर के आसपास का क्षेत्र है, ये खानदास खानदेश को ही बुरहानपुर बोला जाता है। क्लियर? तो ये बुरहानपुर की ओर भागा, कौन? बाज बहादुर। परंतु आदम खान ने जब बाज बहादुर को हरा दिया, तो रूपमती ने क्या किया? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्या खा के? जहर खा के, जहर भरा हीरा, जहर भरा हीरा, जहरीला हीरा खा लिया किसने? रानी रूपमती ने, और आत्महत्या कर ली। क्लियर? उसको पता था कि जैसे अब ये बाज बहादुर तो हार गया, अब मेरे लिए ही आदम खां आ रहा है यहाँ पे, और वो मुझे बाज बहादुर से छीन लेगा और अपनी दासी बना के और अपनी रानी बना के रखेगा। तो इसलिए इसने क्या, इसको अटूट प्रेम था किसके साथ? बाज बहादुर के साथ। तो इसने क्या किया कि खुद को ही खत्म कर दिया, इसके अधीन आने से अच्छा उसने कहा कि मैं स्वयं अपने प्राण त्याग देती हूँ। तो जैसे ही बाज बहादुर हारा और वो भागा खानदेश बुरहानपुर की ओर, और इसने रूपमती ने आत्महत्या कर ली, जहर भरा हीरा जीभ में रख लिया और उसकी मृत्यु हो गई। क्लियर? तो नीचे लिखा हुआ है, हार पश्चात रानी ने जहर खा लिया, यहाँ पे हार पश्चात रानी ने जहर खा लिया और बाज बहादुर बुरहानपुर की ओर भाग गया। अकबर ने बुरहानपुर पर पुनः आक्रमण किया। अब देखो, जिसके पीछे पड़ जाते थे उसके पीछे कंटिन्यू भागते रहते थे। तो जैसे ये खानदेश की ओर भागा, तो अकबर ने फिर से इस पे हमला कर दिया। अब हम चलते हैं अगली पेज की ओर। समझ में आया आपको अभी सब, अभी तक? चले आगे, चलो देखिए फिर क्या लिखा हुआ है। जैसे ही ये जो हमारा बाज बहादुर था बुरहानपुर या खानदेश की तरफ भागा था, उसके बाद अब देखो उसके बाद क्या होता है। तीन लोग इसको मिले, कौन? एक, दो और ये तीन। तो तीन लोग इसको मिले, क्या हुआ कि जो ये मीरान मुबारक था, उसके बाद लिखा हुआ है बेरार तुफल खान और बाज बहादुर, इन तीनों ने मिलकर क्या किया कि एक गठबंधन बनाया, ठीक है, या संगठन बनाया। अब इस संगठन को बनाकर इनने क्या किया कि अब हम हमला करेंगे मुगल सेना के ऊपर। तो ये मीरान मुबारक साहबुद्दीन, बेरान तुफल खान और बाज बहादुर, इन तीनों ने क्या किया? तीनों ने संगठन बनाकर दोनों सेनापतियों, आदम खान जो उसके दोनों सेनापति थे ना, आदम खान तथा पीर मोहम्मद को पीछे हटने पर मजबूर किया। हरा तो नहीं पाए तीनों, लेकिन ये बुरहानपुर या खानदेश की तरफ बढ़ने से इन सेनापतियों को उसने रोका। किसने? बाज बहादुर ने मिलकर किसके साथ? मीरान मुबारक तथा बेरार तुफल खान ने को साथ लेकर के। क्लियर? आगे चले, चलो आगे। पीछे हटने पर मजबूर किया। इसमें अकबर के एक सेनापति जो मोहम्मद पीर था, इसकी मृत्यु हो गई। तो इस दौरान क्या हुआ? अकबर के दो में से एक सेनापति जो पीर मोहम्मद था, इसकी मृत्यु हुई। इसने संगठन सेना इसमें संगठन सेना ने मालवा से मुगलों को बाहर किया। ठीक है, जो संगठन सेना थी तीनों की, एक दो तीन ऊपर बताई है मैंने, बाज बहादुर के साथ जो आए थे, इनने संगठन सेना ने क्या किया? मालवा से मुगलों को बाहर किया। क्लियर? चले आगे, चलो आगे। फिर लिखा हुआ है 1562 ईस्वी में पुनः अकबर ने, तो मैंने पिछले पेज में बताया था कि पुनः आक्रमण करवाया। इसमें पुनः अकबर ने, अब देखिए अब्दुल्ला खान की अगुवाई में, आसफ खान तो और ये पीर मोहम्मद तो क्या मर गया था इसमें। अब लेकिन इसके बाद क्या किया? 1562 ईस्वी में अकबर ने पुनः अब्दुल्ला खान जो था उसकी अगुवाई में पुनः सेना भेजी और बाज बहादुर को हराया। इस बार परंतु अब्दुल्ला खान की अगुवाई वाली सेना ने बाज बहादुर को हरा दिया और उस युद्ध में क्या हुआ? चोटिल हो। ठीक है, 1562 ईस्वी में जो युद्ध हुआ अब्दुल्ला खान के साथ बाज बहादुर का, इसमें वो हार गया और चोटिल होकर उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कब हुई? 1568। 6 साल तक बीमार पड़ा रहा, परंतु 1568 में फिर क्या हो गई? आगे चल के इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? बाज बहादुर। फिर आपको यहां दिख रहा है बाज बहादुर का मकबरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है इस बार एमपीपीएससी स्टेट एग्जाम यहां से प्रश्न पूछे।
बाज बहादुर का मकबरा कहां पर है? तो बाज बहादुर का मकबरा है जो सारंगपुर में है। सारंगपुर कहां पर है? राजगढ़ जिले का एक गांव। क्लियर? सारंगपुर। और रूपमती की मजार के पास इसका मकबरा बनवाया गया। इसका अटूट प्रेम था, तो अकबर ने क्या किया कि अब मर तो गए हैं, मरने के बाद ही इनको मिला दो कम से कम। तो सारंगपुर के पास रूपमती की मजार थी, जो रानी रूपमती जी थी उनकी मजार थी, उसके ही पास बाज बहादुर का भी मकबरा बनवाया गया। पेपर में आ जाएगा बाज बहादुर का मकबरा कहां पर है? सारंगपुर। किसके पास? रानी रूपमती की मजार के पास। सारंगपुर कहां पर है? राजगढ़ जिले में। क्लियर? चले आगे, चलो आगे। अब देखिए दो लाइनें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं, डीप फैक्ट है, जो एमपीपीएससी जैसे अभी पूछा था, पिछला पेपर आप उठाना, देखना आप इन फैक्ट्स में से ही प्रश्न होंगे। लिखा हुआ है मकबरे पर अकबर ने बाज बहादुर के, ठीक है, जो मकबरा था अकबर ने क्या लिखवाया? बाज बहादुर के आशिके सादिक। आशिक था ही बहुत बड़ा रूपमती का, ठीक है, उसके लिए जो जिसके लिए इसने महल बनवा दिया, वो सारी चीजें की, तो मकबरे पर अकबर ने लिखवा दिया क्या? बाज बहादुर के आशिके सादिक। यहां से प्रश्न हो सकता है कि जो बाज बहादुर का मकबरा है उस पर क्या लिखा हुआ है? तो बाज बहादुर के मकबरे पर अकबर ने आशिके सादिक लिखवाया हुआ है। क्लियर? तथा रूपमती की मजार पर क्या लिखवाया है? रूपमती जी जो इसकी रानी थी उनकी मजार पर लिखवाया गया है शहीदे वफा। ये शहीद हो गई थी ना, हीरा इन्होंने अपनी जीभ पर रख लिया था, परंतु ये प्यार करती थी बाज बहादुर से, तो इन्होंने क्या किया? आदम खां की, जो आदम खां था उसकी अधीनता ना स्वीकारनी पड़े, इसलिए इन्होंने क्या किया कि उस हीरे को अपनी जीभ पर रख दिया और मृत्यु को प्राप्त किया। क्लियर? तो इनकी जो रूपमती की मजार जो भी वो भी सारंगपुर में ही है, उस पर क्या लिखवाया गया? शहीदे वफा, की वफा में शहीद हुई है ये। क्लियर? और जो बाज बहादुर है उसके मकबरे पर क्या लिखवाया गया है? आशिके सादिक। क्लियर? चले आगे। यहां से देखिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो ले लीजिए, बहुत अच्छा फैक्ट है, पेपर में इस लाइनों से, आखिरी की लाइनों से प्रश्न हो सकता है। कितना अच्छा फैक्ट लिखा हुआ है, सबको बस इतना ही पता है कि बाज बहादुर का मकबरा, लेकिन उसकी जानकारी क्या आपको पता है? तो राजगढ़ जिले के सारंगपुर में। क्लियर? रूपमती की मजार के पास, और उसके मकबरे पर लिखा है आशिक सादिक, और रूपमती की मजार पर लिखा है शहीद वफा। चलो, और ये रानी रूपमती का महल मैंने आपको बताया ही था। अब थोड़ा सा अकबर के बारे में अगर प्रश्न आ जाता है तो देख लेते हैं। क्लियर? अकबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहां से ले लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। अकबर, अकबर का जैसे नाम मैंने बता ही दिया था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। शासन किया इसने 1556 से 1605, जन्म हुआ 1542, ये बता चुका हूं। मकबरा कहां पर है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, सिकंदरा। अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा। युद्ध कौन कौन से लड़े? ये लिखे हुए हैं, पानीपत व हल्दीबाग। क्लियर? पानीपत में हेमू के साथ, हल्दी घाटी में किसके साथ? तो आप कमेंट करेंगे। जन्म कहा? तो ये बता चुका हूं, जन्म अमरपुर पाकिस्तान, राणा बीर साहू में। क्लियर? चलो, ये वाद्यंत्र, अब देखिए ये प्रश्न शायद अच्छा है। क्या वाद्यंत्र क्या बजाता था? तो ये अकबर नक्कारा बजाता था। क्लियर? क्या? नक्कारा। फिर ये कुछ जो अच्छे कार्य किए अकबर ने, उस सम्राट को इसलिए महान थोड़ा बोला जाता है क्योंकि इसने कुछ अच्छे कार्य भी किए। क्लियर? देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला पहला लिखा हुआ है दास प्रथा का कब किया गया? 62। अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया 1562 ईस्वी में। अगर पेपर में आ जाता है कि दास प्रथा का अंत किसने किया, किस मुगल शासक ने किया, तो अकबर ने। क्लियर? दूसरा, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1570 से, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न आ सकता है कि किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया, तो अकबर। कब? 1563। नेक्स्ट, जजिया कर समाप्त, जजिया कर कब समाप्त किया? 1563। ठीक है, ये भी। फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण
अकबर के द्वारा 1575। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना भी इसी ने की थी 1575 में। किसने? फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगाने वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? दीन इलाही की स्थापना तो 1582। दीन इलाही की स्थापना किसने की? पेपर में आता है, आया है, आएगा। दीन इलाही की स्थापना किसने की? अकबर। कब की? 1582। क्लियर? अब देखिए, आज एक स्टूडेंट ने फोन किया कि सर क्या प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए आपकी क्लासेस सफिशिएंट है? तो बिल्कुल प्री और मेंस दोनों की ही क्लासेस चल रही हैं। क्या अकबर में प्रश्न, अकबर की अगर ना बात करें तो हम पिछला जो हमने पेज देखा, अगर बाज बहादुर की बात करें, बाज बहादुर से संबंधित प्रश्न अगर पेपर में आया तो क्या इससे ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी? आप खुद बताइए। तो बस आपको फ्रेमिंग आनी चाहिए प्रश्न की कि आपको अगर मेंस में लिख रहे हैं तो इस तरीके का उत्तर लिखें। मैं मेंस की आंसर राइटिंग भी आगे करवाऊंगा। तो ये बिल्कुल प्री और मेंस दोनों के हिसाब से क्लासेस चल रही हैं। और अगर हम बात करें एमपीएसआई तो उसके लिए भी क्या ये प्रश्न या फिर फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या एमपीपीबी ने भी ऐसे प्रश्न नहीं पूछे हैं कि बाज बहादुर के मकबरे पर क्या लिखा हुआ है? आप खुद बताइए। अगर आप ऐसे प्रश्न मेंस में भी आप उन फैक्ट को डालते हैं, आपके आंसर अन्य लोगों से बेहतर हो जाएंगे। जो भी मेंस दिए हुए हैं या लिख रहे होंगे उनको पता होगा। मैंने भी प्री क्वालिफाई किया हुआ है, मेंस के लिए क्वालिफाई था इसी बार के एग्जाम के लिए। तो आप कहीं ना कहीं उससे पढ़ रहे हैं जो चीजों को कर रहा है और किया भी है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्लियर? तो चले हम आगे चलें। तो आप प्लीज लाइक और शेयर जरूर करते रहें। नौ, ये लिखा हुआ है नौ रत्नों में से एक तानसेन। जो नौ रत्न, अकबर के नौ रत्न थे उनमें से एक तानसेन था, जिसका नाम क्या था? रामतनु पांडे। तो तानसेन मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। किसका? तानसेन जी का, जिनका जन्म बेहट, ग्वालियर के पास जगह है बेहट में हुआ था। ये पूर्ण दरबारी, ये अच्छी लाइन है, यहां से प्रश्न हो सकता है कि तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के नरेश राजा रामचंद्र जी, इनके यहाँ क्या थे? दरबारी थे। क्लियर? यहाँ वो गाया करते थे। एक बार अकबर को रीवा के नरेश ने बुलाया तो रीवा के नरेश, अकबर ने देखा कि अरे ये तो बहुत विद्वान आदमी है तानसेन जी। तो इस सम्राट नरेश को इस रामचंद्र, रीवा के नरेश के, रामचंद्र के दरबार से लेकर के अपने यहाँ नौ रत्नों में अकबर ने इनको शामिल कर लिया। और तानसेन का अन्य नाम लिखा हुआ है, इनका अन्य नाम है रामतनु पांडे, या अन्य नाम संगीत सम्राट। क्लियर? तो कहां से संबंधित है? ग्वालियर से। चले चले आगे। फिर देखिए, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में इनके दो अभियान बहुत फेमस रहे हैं या प्रचलित, जिनके बारे में अभी अभी हमने देखा है। मालवा अभियान हम पढ़, अभी पिछले पेज में ही पढ़ा हमने। कब? 1561 में, जहां इसमें बाज आजम खान ने, इसके सेनापति ने बाज बहादुर को हराया था और इस मालवा या मांडू पर कब्जा कर लिया था। तो एक अभियान मालवा और दूसरा क्या? गोंडवाना अभियान। दो अभियान अकबर के द्वारा मध्य प्रदेश में किए गए। और ये कब? तो 1564 ईस्वी में। क्लियर? अभी अभी हमने मालवा का अभियान देखा, जहां इसने मांडू के शासक बाज बहादुर को, क्लियर, इसका जो सेनापति आदम खान था उसने। क्लियर? यहां से आपको ये प्रश्न या फैक्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताए, जो एक जगह सब कुछ रख दिया। तो प्लीज आप अच्छे से पढ़िए और पढ़ते चलिए मेरे साथ। आप चीजों को कनेक्ट भी करते रहना भारत के इतिहास से। चले आगे हम। चलिए, एक साथ सब मैंने यहाँ लिखा हुआ, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा आपको फैक्ट नहीं मिलेंगे। तो आज की ये क्लास यहीं तक थी कि जो मैंने आपको बताया कि मालवा का अभियान, इसके बाद हम गोंडवाना का अभियान भी अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे। तो ये रहे आप सभी के सामने आज के प्रश्न। तो क्या लिखा हुआ है पहले ही प्रश्न में? अकबर किस यंत्र को बजाने में प्रवीण था? कौन सा यंत्र बजाता था? ए सारंगी, बी बीना, सी नक्कारा या डी मंजीरा? तो सभी लोग लाइव चैट में आओ जल्दी से और कमेंट करो, और कमेंट के साथ लाइक भी करो। लिखा हुआ है अकबर किस यंत्र को बजाने में प्रवीण था? ए सारंगी, बी बीना, सी नक्कारा। तो पहले का सी इज राइट आंसर, नक्कारा। क्लियर? चलो आगे।
बाज बहादुर पर हमला किस शासक ने करवाया? बताइए, बाज बहादुर पर हमला, जो मांडू का शासक था बाज बहादुर, इस पर क्या बाबर ने करवाया, क्या मेदिनी राय, क्या अकबर या हुमायूं? तो इस पर जो हमला करवाया वो किया तो आदम खान ने था, पीर मोहम्मद के साथ मिलके, परंतु किस शासक पूछा गया है तो अकबर, अकबर ने करवाया। क्लियर, अकबर इसका सही उत्तर है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कमेंट करो सभी लोग इस आंसर, आंसर्स को कमेंट करिए सभी लोग। ये रहा आप सभी के सामने तीसरा प्रश्न, लिखा हुआ है दास प्रथा का अंत किसने किया? ए बाबर, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अकबर और डी हुमायूं। तो दास प्रथा का अंत जल्दी से बताओ किसने किया? दास प्रथा का अंत डी अकबर ने किया, सी अकबर ने किया दास प्रथा का। नेक्स्ट लिखा हुआ है चौथा प्रश्न, तानसेन पूर्व में किसके यहाँ दरबारी कवि थे? बताइए जल्दी, तानसेन पूर्व में किसके यहाँ दरबारी कवि थे? ए राजा मार्तंड सिंह, बी राजा रणवत सिंह और सी, बताइए जल्दी से, किसके यहाँ थे? युवराज देव और डी रामचंद्र, बताएं किसके यहाँ थे? जल्दी से चौथे का आंसर कमेंट करो। तो डी रामचंद्र जी के यहाँ थे। कौन? तानसेन। ठीक है, तानसेन अकबर के यहाँ रहने से पहले राजा रामचंद्र जी के यहाँ दरबारी कवि थे। क्लियर, चलो आगे पांचवें प्रश्न की ओर। दीन इलाही की स्थापना कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकबर द्वारा दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई, परंतु कब की गई? तो अब बताइए, ए 1504, बी 1561, सी 1582, डी 1599। जल्दी से कमेंट करो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर। तो ये जो सी है 1582, ठीक है, 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। क्लियर, दीन इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई 1582। चले आगे, चलो अब हम चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर। तो छठवां प्रश्न आपके सामने ये है, बाज बहादुर का मकबरा कहां है? ए मांडू, बी होशंगाबाद, सी सहारनपुर या डी सुजालपुर। जल्दी बताइए, और ये भी बताइए क्या आपको बागी बाज बहादुर के मकबरे से संबंधित ये जानकारी थी अभी तक? बताइए। तो बाज बहादुर का मकबरा सहारनपुर राजगढ़ जिले के अंतर्गत है। क्लियर, आगे चले हम, चलिए सातवें प्रश्न की ओर। सन 1562 ईस्वी में किसकी अगुवाई में अकबर ने खानदेश को जीता? बताइए, सन 1562 ईस्वी में किसकी अगुवाई में अकबर ने खानदेश को जीता? ए खान बाबा, बी बैरम खान, सी मोहम्मद पीर या डी अब्दुल्ला खान। तो जब खानदेश या बुरहानपुर को जीता तो अब्दुल्ला खान की अगुवाई में ही अकबर ने सन 1562 में जीता। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। सातवें का डी सही उत्तर है, अब्दुल्ला खान की अगुवाई में 1562 में अकबर ने खानदेश या बुरहानपुर को जीता। चलिए आगे, आठवां प्रश्न आप सभी के सामने क्या लिखा हुआ है? अकबर द्वारा मालवा अभियान कब किया गया? तो मालवा का जो अभियान है अकबर द्वारा कब किया गया? ए 1542 ईस्वी में, बी 1582 ईस्वी में, सी 1561 ईस्वी में, डी 1569 ईस्वी में। जल्दी से कमेंट करें। आठवें प्रश्न का सही उत्तर, अकबर द्वारा मालवा अभियान कब किया गया? तो सी इज राइट आंसर, 1561 ईस्वी। चले आगे, चलो आगे। नौवां प्रश्न आप सभी के सामने, बाज बहादुर ने किस अन्य के साथ संगठन बनाकर एक बार मुगलों को मालवा से बाहर किया? बताइए जल्दी, बाज बहादुर ने किस अन्य के साथ संगठन बनाकर एक बार मुगलों को मालवा से बाहर किया? ए पीर मोहम्मद, बी उलूग खान, सी मीरान मुबारक शाह द्वितीय या डी बैरम खान। जल्दी बताइए, नौवीं का सही आंसर क्या है? तो नौवीं का जो सही आंसर है, मीरान मुबारक शाह द्वितीय के साथ मिलकर मुगलों को मालवा से बाहर किया। किसने? बाज बहादुर ने। नौवीं का सी सही उत्तर है। तो ये थे आज के प्रश्न। कैसी लगी आपको क्लास, प्लीज बताइएगा। और आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
प्लीज जो भी लोग देख रहे हैं आप लाइक भी इसको जरूर करते रहें और शेयर करें। तो चलिए हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आप मेरी भूल नहीं पाओगे सीरीज नहीं देखी है अभी तक तो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको आप जरूर देखिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।